नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको रोजाना मिलती है सरकारी नौकरियों से जुड़ी सबसे ताजा और सटीक जानकारी। अगर आपको इंतजार था एयरपोर्ट की बड़ी भर्ती का, तो आज आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर 4100 यानी 4100 से भी ज्यादा सीटें आ रखी है। क्वालिफिकेशन भी एकदम सिंपल मांगी है, मात्र 12वीं पास। और सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से बस 35 मार्क्स लाने हैं। और ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। बाकी इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे हो रहा है, एप्लीकेशन फी कितनी है, सब कुछ A to Z सारी जानकारी आपको मिलेगी। आपका एक ही काम है वीडियो को बिना स्किप करे पूरी देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं। वहीं पर बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 4 बजे क्रैकेक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की ये जो वैकेंसी है, यानी जो एयरपोर्ट की भर्ती है, ये निकाली है एनआई एविएशन ने। यहाँ पे आप पूरा नाम देख सकते हो, या इस कंपनी का नाम जिसने वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आवेदन की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 15 अप्रैल। अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 413 आपकी टोटल सीट्स हैं, तो सीटों की कोई कमी नहीं है, काफी अच्छी सीटें। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही अनाउंस होगी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ये एकदम सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी 12वीं पास कस्टमर सर्विस एसोसिएशन यानी CSA के लिए अप्लाई कर सकता है। ये आपकी पोस्ट का नाम है। मैंने बोला कोई भी 12वीं पास, यानी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, आप तीनों यहाँ पे एलिजिबल हो। बात करें पे की, तो पे आपका रहने वाला है 14 से लेकर 28 के बीच में। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसा देते हो। आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही यहाँ पे आपका डिसाइड होगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है MCQ 1 जाम के बेस पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम सेंटर यहाँ पे ऑल इंडिया लेवल पे अवेलेबल है, यानी कि भारत के सभी राज्यों में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। बाकी अभी मैं आपको नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर रहने वाले हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। पहले हम वैसे एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, यानी हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का होता है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। बात करें कि इसे क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो देखो मिनिमम आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 में से 35 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे कम से कम। अगर आप इतने भी करते हो तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, और आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस और एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बताऊं, तो यहाँ पे 25 रीजनिंग से आएंगे, 25 मैथ से आएंगे, इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे, और जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चन। बाकी चलिए एक बार मैं आपको एग्जाम सेंटर की लिस्ट दिखा देता हूं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो, मैंने आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर दिया है, और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ स्टेट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर सेंटर सिटी के बारे में आप पढ़ते रहना। काफी सारे स्टेट में यहाँ पे एग्जाम सेंटर है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा में है। इसके बाद आपका गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, इसके बाद आपका केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, इसके अलावा मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, इसके बाद आपका सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, फिर आपका उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद आपका हो गया पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। तो टोटल 36 है यहाँ पे। तो एग्जाम सेंटर की कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एग्जाम में आपको क्या ड्रेस पहन के जानी है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि शूज अलाउ यहाँ पे नहीं है, तो शूज आप पहन के मत जाना। स्लीपर्स या लो हिल्स पहन के आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे ड्रेस के बारे में बताया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। और जो मैं बात आपको बोल रहा था वो यहाँ पर भी लिखी हुई है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 35% मार्क्स रिटन टेस्ट में लाने हैं, जो कि आपका 100 मार्क्स का है। तो एग्जाम सेंटर आपने देख लिया। अब बात करते हैं एज की, और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1 जुलाई 2026 से। आपको ये चेक करना है कि 1 जुलाई वाले दिन आपकी एज कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेकर 27 साल के बीच में रहेगी, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे किसी को भी एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। फिर आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, सबके लिए जो फाइनल एज है वो 27 ईयर ही है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, और उसके बाद अप्लाई करना सीखेंगे।
देखो फी की अगर बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी फीस सेम है। कितनी है? 400 प्लस जीएसटी। और बात करें अप्लाई की तो यहाँ पे लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट में भी। सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है और एग्जाम सेंटर आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। बाकी यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो आप जिसमें भी चाहो पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिखा दे रहा हूँ, साथ ही साथ इनका हेल्पलाइन नंबर भी बता दे रहा हूँ, ताकि अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली इनसे पूछ सको। तो देखो ये है इसका इंग्लिश नोटिफिकेशन, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है। बात करें हेल्पलाइन नंबर की तो ये है आपका हेल्पलाइन नंबर, तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। यह है इनकी वेबसाइट और ये है ईमेल। तो पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना। 16 पेजेस का नोटिफिकेशन है और जब इसे पढ़ लो उसके बाद आप अप्लाई करना। पहले पढ़ लेना फिर अप्लाई करना, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस एयरपोर्ट की भर्ती के बारे में पता चले। तो सबके साथ शेयर कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।